हालेलुया। देख लिए परमेश्वर खुद आके उनको बता रहा है नबी के द्वारा कि देख इन लोगों ने ऐसा विचार किया है, इन्होंने मुझे तुच्छ ठहरा के बोला कि खुदा सिर्फ पहाड़ी का ही है, और ये लोग ने मुझे तुच्छ समझा और ये लोग मैदान में गए हैं तुम लोग से लड़ने के लिए, बड़ी सेना एकत्रित करने के लिए। तो देख अब मैं क्या करूँगा इनके साथ, ये पूरी की पूरी भीड़ को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। तुम राजाओं के हाथ में, इस्राएली राजाओं के हाथ में, ये पूरी भीड़ को मैं तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। और उसी दिन 1,00,000 से भी ऊपर प्यादे मार डाले गए। हालेलुया। अगर लोग ये सोचें, अगर लोग ये समझें, शैतान ये सोचे, अगर ये समझ में आए शैतान को, जो आपकी ज़िंदगी को नाश करने की सोच रहा है या आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की सोच रहा है कि देखो भाई उसके पास ये अथॉरिटी है या ये सुरक्षा है या ऐसा है, तो वो भूल जाएं, है ना। अगर शैतान ये सोच रहा है आपको नाश करने के लिए, तो वो भूल जाए कि देखो ये इसके साथ में इसलिए पावरफुल है। परमेश्वर कह रहा कि जहाँ वो प्लानिंग करेगा शैतान, मैं वहीं पर जाकर उनको मारूंगा। हालेलुया। उसी जगह पे मारूंगा, उसी क्षेत्र में मारूंगा, और इतना मारेंगे कि वो बच नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये शैतान के लिए परमेश्वर का वादा है। उसने कहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए खुदा ने ये वादा करके रखा है। हालेलुया। कि अगर जहां पर जो भी शैतान आपको नष्ट करने की सोचेगा, अगर वो सोचेगा तुम्हें कैंसर हो जाए, अगर वो सोचेगा तुम्हें HIV हो जाए, अगर वो सोचेगा तुम्हें नाना प्रकार के गंदे रोग लग जाए, तो खुदा कह रहा है ना, कि अगर शैतान ने सोचा चल इस बीमारी से तो ये बच गए, लड़ लिए, इस बीमारी को दे दो, ये मर जाए, ये नरक में चले जाए, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस बीमारी में तुमको बचाऊंगा और तुमको खड़ा करूंगा और तुमको जिंदा करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। समझ रहे हो? परमेश्वर ये बताना चाह रहा है आज की सुबह। हालेलुया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भय खाने की जरूरत नहीं है। अरे पहले तो मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, अब तो मेरे यहाँ दर्द होने लगा, क्या बताऊं। समझ रहे? पहले तो मेरे यहाँ दर्द था, अब तो मेरे दोनों पैर में दर्द है। परमेश्वर तुम्हें पहले एक लड़ाई जितवाएगा। तुम एक लड़ाई लड़ो, एक लड़ाई जीतो, शैतान से जीतो, बीमारी से जीतो, लड़ो शैतान से, बीमारी से लड़ो। और जब ऐसा नहीं होता कि युद्ध होता तो बार बार नहीं होता, समस्या आती है। ऐसे ये बॉडी, हमारा देह, कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है, कहीं ना कहीं समस्या आती, तो तुम जब एक से लड़कर जीते हो तो तुम सारे बीमारियों से जीत चुके हो। हालेलुया। हर एक समस्या से जीत चुके यीशु मसीह के नाम से, हर एक रोग से जीत चुके यीशु मसीह के नाम से, और तुम वो राजा बन चुके हो जो छोटा झुंड बकरियों के समान दिख रहा है लेकिन पावरफुल है। थोड़ा सा और पढ़ के समझ लो, उसके बाद तुम इतने पावरफुल होगे कि लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे और तुमसे कहेंगे कि देख बीमारी आएगी, बीमारी वाले लोग आएंगे, कहेंगे हमें बचा लो, तुम उस बीमारी से लोगों को निकालोगे। थोड़ा सा और पढ़ लें, 31 पढ़ से पढ़ें, सॉरी 30 से पढ़ें तो कुछ और समझ में आ जाए। पढ़िए पढ़िए। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इजराइलियों ने 1,00,000 आरामी प्यादे मार डाले। हाँ। जो बच गए वह आपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह के दीवार। भैया 27,000 पुरुष खेत में मर गए। वहां भी मारा, परमेश्वर ने बोला मारो, यहाँ अपने आप दीवारें गिरा दिया। लो है, दीवार गिर गया, बताओ, शहरपनाह गिर गई है। 27,000 लोग, 27,000 लोग, छोटी सी शहरपनाह होगी क्या? अगर खुदा तुम्हारे साथ लड़ने लगा, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ लड़ने लगा, समझ रहे इस बात को, तो तुम्हारे शत्रु जो शैतान है, परमेश्वर उसको यहाँ से भी मारेगा, यहाँ से भी मारेगा, यहाँ से भी मारेगा, यहाँ से भी मारेगा, मारता ही रहेगा उसको। दीवार भी गिर गई। हालेलुया। भागने का मौका नहीं देगा। अगर वो सोचेंगे कि हम छुप जाए, भाग जाए, तो दीवारें गिर गई। हालेलुया।
समझ रहे इस बात का? शैतान को परमेश्वर दौड़ा दौड़ा के मारेगा। हालेलुया। यीशु मसीह दौड़ा दौड़ा के मारेगा। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इजराइल के घराने के राजा, इजराइल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं। दयालु राजा। देखो अब इसलिए बीमारी को पता चलेगा ये लोग दयालु हैं। जब लोगों के लिए जब आप दुआ करोगे तो लोगों को जब लोग आपको बीमारी के बारे में पता, क्योंकि बीमारी शैतान के द्वारा आती है, तो दुष्ट आत्मा को पता चलेगा, तो दुष्ट आत्माएं भी चीखेंगे, चिल्लाएंगी, बोलेंगे छोड़ दे, हमें छोड़ दे। जैसे ये यहाँ पर बोल रहा है कि हमें पता है कि इजराइल के राजा दयालु राजा हैं, तो तुम उस पर क्या करना, दया तो करना, लेकिन दुष्ट आत्माओं पे दया नहीं करना। हालेलुया। मारना उन्हें, बीमारी को मारना, और तब तक मारना कि जब तक निकल ना जाए लोगों के देह से। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बीमार आदमी को मारने लगना उल्टा ना समझ लेना। उसके अंदर जो बीमारी है उसको तुम्हें प्रार्थना के द्वारा मारना है, उपवास के द्वारा मारना है। प्रार्थना के द्वारा मारो, उपवास के द्वारा मारो, और उसके बाद तुम देखो अपनी जिंदगी में बरकत, उसके बाद तुम अनाइंटिंग को देखो, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में तरक्की को देखो। और परमेश्वर ऐसा करेगा कि जो समस्याएं, जो शैतान, मेन शैतान होगा, वो भी तुम्हारे पास में आएगा और कहेगा मुझे जीवन दान दे दे, मुझे छोड़ दे, समय से पहले दुख मत दे। क्योंकि परमेश्वर के नबियों के पास, परमेश्वर के लोगों के पास शैतान आया और क्या कहा, अरे समय से पहले हमें दुख मत दे तू। क्या समय से पहले हमें दुख देगा? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ तुम लोग निकल जाओ, मैं नहीं चाहता। डांटा और निकल गई। हालेलुया। तुम्हें डांटना है बीमारियों को, तुम्हें डांटना है समस्याओं को, तुम्हें डांटना है तकलीफों को, तुम्हें डांटना उन बीमार लोगों के ऊपर पड़ी हुई प्रॉब्लम को। तो आज से तुम वो राजा बन चुके हो। कौन कौन राजा बन गया? दिखाओ, हाथ ऊपर करो। हालेलुया। अब तुम्हें जाना है, जो लोग बीमार होंगे, जो लोग समस्या में होंगे, जो लोग तकलीफ में होंगे, तुम्हें उनको बताना है, तुम्हें उनके लिए प्रार्थना करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपके ज़िंदगी में वो चंगाई और चंगाई और चंगाई देता चला जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। खुदा के लिए आप खड़े रहें, डटे रहें। कोई भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, आपको अलग नहीं होना है, आपको चलना है। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।